हेलो एवरीवन, दिस इज दीपिका और आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट पॉपुलर टॉपिक जो अभी इस कंट्री में चल रहा है। वो है स्ट्रे डॉग्स के बारे में, आवारा कुत्तों के बारे में। क्या दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर में डाल दिया जाएगा? क्या ये नियम पूरे देश में लागू होगा? सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर पहुंचा कैसे? इन सब के बारे में हम जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं, सो प्लीज वॉच टिल द एंड। तो ये मामला अचानक नहीं उठा है। 28 जुलाई 2025 को टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट छपी थी, सिटी हाउंडेड बाय डॉग्स एंड किड्स पे प्राइस, जिसमें 6 साल की बच्ची को कुत्ते ने काटा और उसकी रेबीज रोग होने की वजह से मौत हो गई। उसी हफ्ते एक 4 साल की बच्ची भी कुत्ते के हमले का शिकार हुई। दिल्ली एनसीआर में रोजाना 2000 से भी ज्यादा डॉग बाइट के केसेस सामने आते हैं और पूरे देश में ये संख्या लाखों में है। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। जस्टिस जे.बी. पाद्रीवाला और आर महादेवन की बेंच ने कहा कि ये जो मैटर है बहुत सीरियस है, स्पेशली बच्चों और बुजुर्गों के लिए। अब सुओ मोटो कॉग्निजेंस किसको कहते हैं, इसकी छोटी सी जानकारी मैं आपको देती हूँ कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस उसे कहते हैं जहां पे कोई भी कोर्ट या गवर्नमेंट एजेंसी बिना किसी फॉर्मल प्रोसेस के, बिना किसी रिपोर्ट फाइल किए, कोई कंप्लेंट फाइल किए, अपने हिसाब से ही उस टॉपिक पे कॉग्निजेंस ले सकती है। तो बेसिकली ये कोर्ट की और गवर्नमेंट एजेंसी की पावर्स है जिसे वो यूज कर सकते हैं। तो इसके आगे हम बात करते हैं 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो गाइडलाइन दी है, जो भी डिसीजन दिया है उसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद के इलाकों में से सारे कुत्तों को हटा के एक शेल्टर में डाल दिया जाएगा। कुत्ते स्टरलाइज्ड हो या ना हो, उसे वापस उन जगहों पे वापस नहीं भेजा जाएगा या नहीं लाया जाएगा। और कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोसेस में बाधा डालता है तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। कोई भी कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, जिसे एबीसी रूल्स कहते हैं, उनके सारे रूल्स जो है वो फेल हो चुके हैं, उनको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है और स्टेरिलाइजेशन और ओनली वैक्सीनेशन इसका सॉल्यूशन नहीं है। इस आदेश के बाद पूरा देश जो है वो 2 हिस्सों में बट गया है, जिसमें पेरेंट्स और कई लोग हैप्पी है कि ये डिसीजन उनके फेवर में, क्योंकि उनके घर में, उनके आसपास में काफी डॉग बाइट्स जैसे अटैक्स हुए हैं, कई मामले ऐसे सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ कई एनजीओज है, एनिमल लवर्स है, एनिमल एक्टिविस्ट है, जो इन डिसीजन से, इस जो गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनका कहना है कि देश में इतने बड़े पैमाने पर शेल्टर्स नहीं है और ये जो डिसीजंस है वो इनह्यूमन है। इससे कुत्तों की हालत और भी खराब और दयनीय हो सकती है, विच आई अग्री टू। कई फेमस लॉयर जिसमें कपिल सिब्बल है, एएम सिंघवी है, सिद्धार्थ लूथरा है, उन्होंने ये दलील दी है कि ये जो डिसीजन है वो इनह्यूमन है, एबीसी रूल्स की ही अनदेखी है। वही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि हर साल 37 लाख से भी ज्यादा मैटर्स जो है वो डॉग बाइट्स के सामने आते हैं और हमारे देश के बच्चों को और बुजुर्गों को बचाना ये हमारी जिम्मेदारी है, विच आई अग्री टू। अब 11 अगस्त को आदेश आते ही बहुत सारी पीआईएल्स दायर हो गई और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए चीफ जस्टिस ने इस मैटर को नई बेंच को रीअसाइन कर दिया। अब जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजानिया की जो बेंच है वो इस मैटर को सुन रही है। 14 अगस्त को हुई लंबी सुनवाई के बाद में कोर्ट ने कहा कि ये तो स्थानीय निकाय, जो दिल्ली एनसीआर के स्थानीय निकाय हैं, उनकी ही लापरवाही है जो पहले से बने रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को सुनने के बाद में इस आदेश को जो है वो रिजर्व रखा, यानी आदेश लागू रहेगा या नहीं रहेगा ये बाद में पता चलेगा, उसका फैसला बाद में सुनाया जाएगा। अब इस मैटर में डिसीजंस की टुवार्ड्स किया जा रहा है और इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है उसके बारे में समझते हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में शेल्टर बनाने की कोशिश की जा रही है और नागपुर जैसे शहरों में तो पहले से ही ये रूल्स बना दिए गए हैं कि कौन डॉग फीडिंग करेंगे और कहाँ करेंगे। जयपुर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं इस डिसीजन के अगेंस्ट, लोग सड़कों पे उतर आ रहे हैं। उनकी असली समस्या ये है कि इतने बड़े शेल्टर्स कैसे बनाए जाएंगे, उनकी क्षमता होगी कि नहीं होगी, कुत्तों को वहां कैसे रखा जाएगा। ये तो बिल्कुल इनह्यूमन है, बिकॉज साफ है कि ये बिल्कुल सही डिसीजन नहीं है। दिल्ली में एक बच्ची को कुत्ते के काटने के बाद में हॉस्पिटल लेके जाते हैं जहां पे एंटी रेबीज वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं थी, तो सरकार की तैयारियों पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पॉलिटिकल लीडर राहुल गांधी और आरएस प्रमुख मोहन भागवत भी इस डिसीजन पे सवाल उठा रहे हैं कि ये इनह्यूमन डिसीजन है। इसका मेन सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप पॉपुलेशन को कंट्रोल कीजिए और स्टरलाइजेशन कीजिए। तो इसमें जानने की बात यह भी है कि ये डिसीजन ओनली अभी दिल्ली एनसीआर में ही लागू है, लेकिन अगर ये मॉडल काम करता है तो पूरे देश में भी लागू किया जा सकता है और सारे स्टेट्स भी इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें मेरी जो ओपिनियन है वो थोड़ी मिक्स्ड है। मैं सुप्रीम कोर्ट के इन गाइडलाइंस को थोड़ा सही भी मानती हूँ, क्योंकि डॉग बाइट्स के केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि लोगों की सेफ्टी ही क्वेश्चन में आ रही है। दैट्स राइट। हम रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं
लोगों को देखते हैं और खुद भी शिकार होते हैं इन डॉग बाइट्स के, इन अटैक्स के। काफी डेथ्स भी हुई है, तो इसलिए गाइडलाइन मच नीडेड तो है ही, लेकिन नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल, बिकॉज हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे लोगों के लिए शेल्टर्स नहीं है, लोग रोड पे सो रहे हैं, जहाँ पे हेल्दी फूड नहीं है, हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं, मेडिकल फैसिलिटीज भी ठीक से नहीं चल रही है। वहाँ कुत्तों को लेके कहाँ ये सारी फैसिलिटीज हम अवेलेबल करवा सकते हैं, या हमारे में इतनी पोटेंशियल भी है कि हम एनिमल्स को ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करवा सकते हैं। एंड इन आवर कंट्री देयर इज सो मच प्रॉब्लम टू डील विद, सो आई डोंट थिंक कि हम इस समय ये अफोर्ड कर सकते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करें। इन शेल्टर्स में होगा क्या कि कमजोर कुत्तों को, जो पावरफुल कुत्ते हैं वो मार देंगे, उनको ही खा लेंगे। ना ही हमारे पास ऐसी पॉपुलेशन है जो ट्रेंड है कि शेल्टर्स में कुत्तों को हैंडल कैसे किया जाता है, उनको कैसे प्यार से वहां रखा जाता है। कुत्तों को शेल्टर में डालना विल बी वेरी इनह्यूमन। जहां हमारे देश में ऑलरेडी एबीसी रूल्स बने हुए हैं, उनको अगर अच्छी तरह से लागू किया जाए तो आदि प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वहां पे भी हो सकता है, जिसमें मास स्टरलाइजेशन है, वैक्सीनेशन है, कम्युनिटी बेस्ड कंट्रोल है। इन प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व ज्यादा अच्छे तरीके से किया जा सकता है। दूसरा सोल्यूशन ये है कि जो तुरंत खतरे वाले इलाके हैं, जैसे जहाँ पे ओवर क्राउडेड होता है, जहाँ पे पार्क्स है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, जहाँ पे क्राउड बहुत ज्यादा रहता है, ऐसे एरिया से कुत्तों को रिलोकेट कर सकते हैं। शेल्टर में डालना तो पूरी तरह से सॉल्यूशन नहीं है, मास स्टरलाइजेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल ही इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। और गवर्नमेंट को पैरेलल एंटी रेबीज वैक्सीन को उपलब्ध करवाना चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए, और एरिया वाइज कुत्तों को फीड करने की अलग अलग जगहें फिक्स कर सकते हैं, फीडिंग को रिलोकेट कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सॉल्यूशन, थोड़ी राहत मिल सकती है। अभी का फैसला जो है वो शॉर्ट टर्म राहत जरूर दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये सही नहीं है। ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए जो स्थायी हो, मानवीय हित के लिए हो, आबादी कंट्रोल के लिए हो, ताकि जिसमें इंसान और जानवर दोनों के हित में ये सॉल्यूशन निकल सके।